59 गेटमैन का सहयोग। बंधुओं, एक स्थान है, उसे पोहकरणी कहते हैं, और ये मारकुंडी और टिकरिया रेलवे स्टेशन के बीच में है। मैं उस पोहकरणी यानी पुष्करणी में पूजन करके मैं मार्कंडेय आश्रम जाना चाहता था। लेकिन मार्ग बड़ा दुरूह था। वहाँ के लोगों ने बताया कि यदि सड़क मार्ग से जाओगे तो करीब 8-10 किलोमीटर पड़ेगा, और जंगल के मार्ग से जाओगे तो 5-6 किलोमीटर पड़ेगा। लेकिन जंगल का मार्ग सुरक्षित नहीं है, आपको जंगली पशु रास्ते में मिल सकते हैं, इसलिए सड़क मार्ग से जाइए। मैंने कहा सड़क मार्ग से इतना लंबा मुझे पड़ेगा, मुझे कैसे जाना चाहिए? तो उस समय वहाँ आने जाने का कोई साधन नहीं था। मेरे पास 8-10 किलो थैला भी था, उसको लेकर इस तरह जाना मुझे लगा कि बहुत लंबा हो जाएगा। मैं ये विचार ही कर रहा था कि उस गेट पर, रेलवे का जो गेट था, उस पर एक ठाकुर साहब के गेटमैन थे, नाम तो मुझे उनका याद नहीं, लेकिन बड़े बुजुर्ग से, बड़े भले से आदमी। मैंने हैंडपंप में पानी पिया और ठाकुर साहब ने पूछा, भैया क्या समस्या है? मैंने कहा मुझे वहाँ जाना है, कोई साधन मिल सकता है क्या? बोले साधन तो कोई नहीं, पर आप ठहरो, मैं आपकी व्यवस्था करता हूँ। बंधुओं, उस समय तक गेट खोलना बंद करना, चाबी कहीं और नहीं होती थी, गेटमैन के हाथ में ही होती थी। उसने कहा थोड़ा इंतज़ार करो, मैं देखता हूँ। मैंने कहा क्यों इंतज़ार करवा रहे हो? बोले 2-3 जीप इधर गई हैं और वो इधर से वापस आएंगी तो उधर ही जाएंगी, कहाँ जाएंगी? मैं उन जीप में बैठा दूंगा आप। भैया मुझे लगा ये सहायता हो जाएगी। अब हुआ ये, जब वो जीप दूर से दिखाई दी तो गेटमैन ने वो गेट बंद कर दिया और बंद करके बैठ गया। अब जीप में जो लोग सवार थे वो थोड़ी देर बैठे, फिर वो एक में से एक बाहर निकला और उसने गेटमैन से कहा, भाई इसमें रिटायर्ड चीफ इंजीनियर साहब बैठे हैं, गाड़ी कितनी देर में आएगी? बोले जी माल गाड़ी है, क्या पता कितनी देर लगाए, मुझे तो नहीं पता। तो उसने दोनों तरफ झांक कर देखा कि गाड़ी दिखाई तो नहीं दे रही, भैया 1 मिनट के लिए खोल दो, हम निकल जाएं। गेटमैन ने कहा हाँ खोल तो दूंगा, एक काम करो ना। बोले हमारा एक आदमी है, इसको वहाँ मार्कंडेय आश्रम के पास छोड़ देना। उनकी मजबूरी थी, नहीं तो गेट कीपर गेट नहीं खोलता। उन्होंने कहा हाँ ठीक है बैठ जाओ। अब आप संयोग देखिए, जहाँ वो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर बैठे थे, उनके पीछे उनका चपरासी चौकीदार जो कुछ थे वो बैठे थे। मुझे मेरी वेशभूषा वो सब देखकर उन्होंने उसमें पीछे बैठा दिया। अब वो जीप जब चली, थोड़ी देर तक गाड़ी ना इधर से आई ना उधर से आई, तो एक दूसरे इंजीनियर ने चीफ इंजीनियर से कहा अंग्रेजी में कि सर ये गड़बड़ है, ये आदमी उसका रिश्तेदार होगा, इसलिए उसने जानबूझ के गेट बंद कर दिया था। अच्छा, मुझे वो भिखारी जैसा समझ रहे थे वेशभूषा से, तो उनको ये नहीं पता था कि मुझे अंग्रेजी आती है। जब उस गेट पर की बहुत उन्होंने बुराई करी तो मेरे से नहीं रहा गया। मैंने कहा मैं उनका रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं तो अनजान हूँ। अब उनको समझ में आया कि जो कुछ बात हो रही है तो अंग्रेजी समझ रहा है, हम तो इसको वैसे ही समझ रहे थे। तो वो मेरे से बोले आपको अंग्रेजी आती है? तो मुझे अपनी भूल महसूस हुई, मुझे भूल के मैंने तो गलती कर दी, मैं तो पकड़ा गया। मैंने कहा नहीं मुझे अंग्रेजी नहीं आती। बोले नहीं आती है आपको? तो नहीं आती। तो बोले आप हमारी बातों को कैसे समझ गए अंग्रेजी में? मैंने कहा मैं आपके भाव और मुख मुद्रा से समझा कि आप ऐसा कह रहे हो।
बोला ऐसे तो कोई नहीं समझता। मैं समझता हूँ। बोला अच्छा ठीक। थोड़ी देर में फिर उन्होंने मुझे जांचने के लिए कुछ अंग्रेजी में कहा और मेरे से पूछा तो मैंने उनको फिर जवाब दे दिया। अब उनको पक्का हो गया कि आदमी जैसा दिखता है ऐसा है नहीं, ये कुछ और ही है, और ये अंग्रेजी समझता है। बंधुओं, उन्होंने मेरे ऊपर संदेह नहीं, फिर उनको विश्वास हो गया कि मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी हूँ। उन्होंने पूछा अच्छा सच सच बताओ आप कौन हो, इस वेश में क्यों घूम रहे हो? अब मुझे लगा भाई ज़्यादा नुकसान ये करेंगे कि मुझे बीच में उतार देंगे, पर मैं अब झूठ क्यों बोलूँ, जो भेद खुल ही गया। तो मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे मैंने अपना पदकार वो सब तो परिचय नहीं दिया, केवल इतना बताया कि मैं डॉक्टर रामावतार शर्मा हूँ, PhD हूँ, और मैं भगवान राम की यात्रा स्थलों की खोज करता इधर उधर घूम रहा। बंधु, वो चीफ इंजीनियर इतने प्रभावित हुए, उन्होंने कहा हमने आपका अपमान किया, हमने आपकी उपेक्षा की, हमने आपको गलत समझा। चीफ इंजीनियर साहब ने कहा मैं सॉरी भाई शर्मा जी, हमसे गलती हुई, हम आपको पहचान नहीं पाए। और फिर उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि मैं दूसरी जीप में चला जाऊंगा और इनको आश्रम तक छोड़कर आओ। बंधुओं, कभी कभी ऐसी अनजान में ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जो सदा याद रहती है, और उसका प्रभाव ऐसा पड़ा जो आगे तक प्रभावित मुझे करता रहा, मेरे कामों को भी प्रभावित करता है, मेरे सहयोग को प्रभावित करता है। इसलिए राम जी कब किस माध्यम से कैसा सहयोग सहायता दिलवा दें, ये उन्हीं की माया है, वही जाने। जय श्री राम।